हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं चेक करूँगी कि आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट क्या है। उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ गाइस। किसी का कोई डीएम है, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, आज सुबह मॉर्निंग में मुझे कॉल कर कर मुझे उसने बहुत गलत बोला है, बहुत ज़्यादा धमकियाँ दे रहा है। तो मैं उस पर्सन को कह देना चाहती हूँ कि किसी को गाली देना या किसी के साथ गलत बकवास करना तो बहुत आसान है, ठीक है। तो दम है तो सामने आओ, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप पावरफुल हो, आपके पास कोई अथॉरिटी है, तो मेरे पास भी बहुत अथॉरिटी है, ठीक है। मैं भी पावरफुल हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, आप आइंदा दोबारा गलती ऐसी मत कीजिएगा मुझे कॉल करने की, क्योंकि मैं इतना दम रखती हूँ कि कहाँ पर हो तुम, कहीं भी हो दुनिया के किसी कोने में, मैं 2 मिनट में आपका पता लगा सकती हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या हश्र होगा ये आप ही जानिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को, मैं जो भी करती हूँ ना, मुझे किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो मैं अपने पेशे के प्रति वफादार हूँ। चाहे तुम जो मर्जी कर लो, जो मर्जी बोलो, ऐसी किसी की आवाज़ को आप दबा नहीं सकते हो, ठीक है। तो रही बात कि बार बार कॉल कर कर मुझे परेशान करने की, तो मैं एफआईआर आपकी ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ। कभी भी आपके पास कोई एक्शन लेने के लिए पुलिस पहुँच सकती है, ठीक है। सोच समझ के आप मुझे कॉल कीजिएगा, क्योंकि मैंने उस नंबर की सारी डिटेल निकलवा ली है। बस अभी बस 2 घंटे में उसकी डिटेल निकल जाएगी। उसके बाद आप सोचिएगा आपका क्या होगा। तो अगर आप चाहते हो मैं कोई एक्शन ना लूँ, तो यहाँ पर आप इतना याद रखिएगा कि दोबारा मुझे कॉल या मैसेज कर कर धमकी देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मैं अकेली नहीं हूँ, ठीक है। मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। आई एम पंजाबी, ओके। पंजाबी आप जानते हो कैसे होते हैं। तो दूसरी बात मैं आपको बोल देती हूँ कि आप टैरो रीडर का इसमें कोई रोल नहीं होता, ठीक है। टैरो रीडर वही बताते हैं जो टैरो में आता है, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको इतना गुस्सा आ रहा है, इतनी मिर्च लग रही, तो आपने ये सब किया होगा अपने पार्टनर के साथ। तो सबसे पहले आप खुद को सुधारिए। दूसरे को धमकियाँ देकर आप मुंह बंद करवाना चाहते हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मेरा चैनल है तो मोस्ट वेलकम। अगर आपको मेरी रीडिंग नहीं देखनी तो आप मेरे चैनल पर बिल्कुल मत आइए, ऐसे टॉक्सिक लोग मत आइए। क्योंकि अगर आप मुझे चाहते हो रोकना, ऐसे कॉल कर कर, मैसेज कर कर, गलत शब्द बोल कर कि मैं रुक जाऊंगी, तो ये आपके माइंड का फतूर है, ठीक है। क्योंकि मैं जिस पर्पज़ के लिए यहाँ पर धरती पर आई हूँ, मुझे वो पर्पज़ पूरा करना है, ठीक है। मैं आप लोगों के छुपे हुए छत्रों के जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके बैक में जो उनको परेशान करते हैं, मैं उनके कच्चे चिट्ठे खोलती हूँ। तो इसमें क्या बुराई है? तो आप क्यों बैक में ऐसा काम ही क्यों करते हो कि जिसके कारण आपको कोई दिक्कत हो, ठीक है? दूसरे पर उँगली उठाने से पहले ये बात सोचिएगा कि बाकी सभी उँगलियाँ आपकी तरफ जाती है, ठीक है? मैंने आपकी एफआईआर लिखवाई हुई है मिस्टर। जो कोई भी आए यहाँ पर, ठीक है? वो कान खोल के सुन ले। कभी भी आपकी तरफ पुलिस इंक्वायरी के लिए आपके घर आ सकती है। तो मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि यूट्यूब पे चैनल खोलकर बैठी हूँ और मेरे पास कोई पावर ना हो। तो मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं एक आपको वन मोर चांस और देती हूँ। अगर आप ऐसे ही मुझे कॉल पर कॉल करते रहे या मुझे परेशान करते रहे, तो मैं एक्शन ज़रूर लूँगी। मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, ठीक है? अगर आप अपनी भलाई चाहते हो, तो आप अब बिल्कुल साइलेंट होकर चुपचाप मेरे चैनल से निकलते बनिए, ठीक है? मैं जिसको कह रही हूँ उसको समझ है। आई समझ? इससे पहले मैं कोई एक्शन लूँ, आपकी भी इंसल्ट होगी, ठीक है ना? पता चल जाएगा किसी को कैसे कॉल कर कर गलत शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, ओके। मेरे पास भी पावर है, मैं भी अथॉरिटी हूँ, मेरे पास भी अथॉरिटी है और मेरी भी फैमिली है, ठीक है। आप ही अकेले डीएम नहीं हो, मैस्कुलाइन नहीं हो, मर्द नहीं हो। मेरे घर में भी मर्द हैं, ठीक है। हाँ, मेरे मेरे भी भाई बहन है, सिस्टर हैं, भाई है। तो उन्होंने कौन सा चूड़ियाँ पहनी हुई है। इसलिए ज़रा सोच समझ कर आप मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं गाइज आपके पर्सन की करंट एनर्जी अभी क्या सोचता है आपका पार्टनर, उनके मॉर्निंग थॉट क्या है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं गाइज, किसी को दबाने के लिए उसको कॉल करते हैं, बुरा बुरा उसके साथ व्यवहार करना शुरू करते हैं ताकि वो पर्सन डर जाए। ऐसे ही मुझे आज सुबह मॉर्निंग में किसी ने कॉल की, बहुत गलत बोला, कहते तुम बुराइयां करते हो, तुम ये करते हो, वो करते हो। देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं करती हूँ, मैं कार्ड रीड करती हूँ, ठीक है। ठीक है, आप कहीं भी चले जाओ, एक टैरो लीडर को धमकाने के और उसको अब्यूज़ वर्ड बोलने के चक्कर में ना आप लोग जेल जेल भी हो सकती है आपको, ठीक है।
मैं मानहानि का दावा कर सकती हूँ कि तुमने मुझे गलत बोला। दूसरी बात, जो भी मेरे पास कॉल्स आती है मैं रिकॉर्डिंग पर लगा कर रखती हूँ, ठीक है? तो आप इस बात को समझिए, और अगर आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, अनपढ़ नहीं हैं, तो मुझे कॉल मत कीजिएगा, ओके? अगर आपको मेरा चैनल, मुझसे कोई दिक्कत है, मेरे चैनल से दिक्कत है, आप जा सकते हो, ठीक है? क्यों क्यों किसी का टाइम वेस्ट करते हो? क्यों किसी को गलत बोलना, ठीक है ना? सो पहले अपना करैक्टर सुधारिए। अगर आपका करैक्टर ऐसा है तभी आपको मेरी रीडिंग देखकर गुस्सा आया है, ओके? सो मैं विश करती हूँ कि आप सभी का आज का दिन हैप्पी हो, ओके? सो चलिए देखते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो बताइए मुझे एंजल यूनिवर्स, आपकी मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं उनकी अभी क्या एनर्जी है, ओके? चेंज, और क्या है? वी आर द वर्ल्ड, वेरी गुड। और बताइए एंजल, कौन है भाई, किसकी निगाहें आपको ढूंढती है? साइलेंस, प्लानिंग, ओके, स्ट्रेस, ठीक है? मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ, अगर आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम बताते मुझे, तो शायद मैं उसका कोई हल कर सकती। लेकिन ये तो कोई हल नहीं हुआ ना, कि किसी को कॉल कर कर मॉर्निंग में गलत बोलना, ठीक है? ठीक है, आपको पेन हुई है, मेरे मेरे कोई पेन होगी, आपको कोई दुख होगा, आपको तकलीफ़ होगी भाई, तो मुझे बताते, मैं शायद आपका हल कर सकती। ऐसे नहीं भाई, लेकिन ठीक है? सो चलिए देते चेंज, वी आर द वर्ल्ड, साइलेंस, स्ट्रेस। एक कार्ड और लूंगी मैं, वन मोर कार्ड, एंजल, आर्के एंजल गैब्रियल, एंजल उरी, मुझे बताइए वन कार्ड, वन मोर कार्ड दीजिए कि मॉर्निंग में मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है उनके थॉट क्या है, क्या है एंजल प्लीज? गिल्ट, ओके। ब्रेक थ्रू, फिर से न्यू स्टार्ट हो सकती है, प्लेफुलनेस, ओके, द फूल, मैच्योरिटी, ओके, एडवेंचर और ट्रस्ट। ये पार्टनर हील होना चाहता है, ठीक है? सो यहाँ पर अब पास्ट में इसने इनमिच्योर पर्सन बनकर आपके साथ डील किया, ठीक है? इसने आपको बहुत ज़्यादा गम दिया यहाँ पर, ठीक है? प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहा, माइंड गेम्स खेलना, चीटिंग करना, धोखा देना, लोगों के साथ फ्लर्ट करना, इसका नेचर रहा। हो सकता है आपके साथ जब ये रिलेशनशिप में आया हो, इसने इतना सोचा ना हो कि आपके साथ इसने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना है, इसने सिर्फ टाइम पास के लिए आया था। ये एक इनमिच्योर पर्सन है, डेफिनेटली ये इनमिच्योर है यहाँ पर, इसको नहीं पता कि कौन सा स्टेप कैसे उठाना है। इसने जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया, आपके साथ रिलेशनशिप में आया, आपके साथ इंजॉय किया, आगे बढ़े। जब आपको इसने बहुत ज़्यादा एक अपने पर ट्रस्ट करवा लिया, आपने इन पर ट्रस्ट कर लिया, तो उसके बाद ये पार्टनर यहाँ पर आपको छोड़कर आगे बढ़ गया, ठीक है? प्लेफुल, द फूल, इसने कोई अनमिच्योर काम किया, ऐसा काम किया, ऐसा स्टेप उठाया जिससे आपको पेन हुई, आपका दिल टूटा, यहाँ पर टुकड़ों में आप टूट चुके, और यहाँ पर ये पार्टनर मज़े में, प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहा और आगे बढ़ गया, ठीक है? आपको छोड़कर। तो वहाँ पर अब आगे तो बढ़ गया, अब जब आगे बढ़ गया, अब इसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जिस चीज़ के लिए ये आगे बढ़ा था, एक गोल्स थे इसकी लाइफ में, इसको लग्जरी लाइफ, पैसा चाहिए था, कुछ नया करना चाहता था ये पार्टनर, ठीक है? इसने ऐसे डील किया आपके साथ कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा मिच्योर हूँ, लेकिन अनमिच्योर पर्सन था ये यहाँ पर, ठीक है? इसने आपके ट्रस्ट को तोड़ दिया भाई, आपके ट्रस्ट को तोड़कर इस पार्टनर ने यहाँ पर आगे बढ़कर आपको छोड़कर चला गया, ठीक है? लेकिन जहाँ पर आज की बात बता दूँ, ये पार्टनर आज इसकी ज़िंदगी में एडवेंचर मिस है। जब से आप गए हो, आपके साथ इसने प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहा, उसके बाद इसको रियलाइजेशन हुआ, जिस भी रिलेशनशिप में गया था, जहाँ भी जो भी इसका गोल था, टारगेट था, वहाँ पर चीज़ें इसके मन मुताबिक नहीं हुई। उस पर्सन ने, उस इंसान ने इसके साथ बहुत बुरा किया, टूट चुका ये पार्टनर। ये पर्सन जहाँ पर एडवेंचर को ढूंढता हुआ आपकी लाइफ में आना चाहता है। इनको लगता है जब आप इनके साथ थे तो इनकी ज़िंदगी कितनी हसीन थी। इनका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है, ये यहाँ पर हील होना चाहते हैं आपके पास, ठीक है? आना चाहते हैं, तो यहाँ पर न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं या ये पार्टनर यहाँ पर। और यहाँ पर द फूल का कार्ड बताता है ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, चाहे कुछ भी हो। ट्रस्ट जीतना चाहता आपका, इसने इसने आपका ट्रस्ट तोड़ा है भाई। तो यहाँ पर इसने पास्ट में आपको उस लहजे से, उस हिसाब से
से देखा नहीं जैसे इसको देखना चाहिए था, ठीक है। आप इसके लिए बेस्ट से बेस्ट करते गए, आपके लिए ये पार्टनर दुनिया का बेस्ट पर्सन था। आप इनको एक प्यार की नज़र से देखते थे, आप इनसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन इस पार्टनर ने आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया, जहाँ इनको लगा यहाँ पर इनके पास बहुत ऑप्शन है, जहाँ इनको लगा यहाँ पर भी तुमसे बेटर मुझे मिल सकता है, तो ये पार्टनर ने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, स्ट्रेस देकर गिल्ट में छोड़ गया ये पार्टनर, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिए हो, आपको लगा कि मेरे से ही कोई गलती हुई है जिस कारण ये पार्टनर मेरी ज़िंदगी से गया। आप खुद को ब्लेम देते रहे, आप खुद खुद ही रोते रहे, तड़पते रहे, लेकिन ये पार्टनर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता रहा। आज की एनर्जी बताऊं तो चेंज का कार्ड बताता है, इसका परसेप्शन, नज़रिया चेंज हुआ आपको देखने का। इसको समझ आई कि आप वाकई में वी आर द वर्ल्ड, आप एक बेस्ट पर्सन हो यहाँ पर दुनिया में बेस्ट। जितने भी इसने रिलेशनशिप बनाए, जितने भी लोगों को डील किया, सब में कमियां ही पाई इस पार्टनर ने, इनको लगा आप बेस्ट हो यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यूनिवर्स की नज़र से, यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि आप बेस्ट हो। आपको जिस हिसाब से यूनिवर्स ने बनाया है ना, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, आप बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन हो, आप इमोशनल हो सकते हो, आप हर किसी की हेल्प करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ नया करने के लिए धरती पर पैदा हुए हो, क्योंकि आप एक खास इंसान हो, आपके अंदर एक खास एनर्जी है, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपके पार्टनर को भी यहाँ पर पता चल रहा है। यहाँ पर आप इनको अब साइलेंट हो चुके हो, इनके साथ अब बात नहीं करते हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो इनको, जिसके कारण ये पार्टनर को लगता है आप इनके हाथों से निकल गए हो, ठीक है। पास्ट में ये पार्टनर आपको जैसे कंट्रोल करना चाहता था वैसे कंट्रोल करता था, कहते हैं ना एक डुगडुगी डमरू को जैसे बजाता कोई, आप वैसे ही बजते थे, जो आप कहते थे जहाँ बैठ जाओ तो आप वहाँ पर बैठते थे, हर एक चीज़ इसकी मन मुताबिक होती थी। लेकिन अब आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, इनके किसी कॉल टेक्स्ट मैसेज का आंसर नहीं दे रहे हो, जा तो आप इनसे बात करना नहीं चाहते हो। तो ये जो पार्टनर है यहाँ पर, इनको लगता है यहाँ पर तिल मिला गया ये पार्टनर, इनको लगता है तुम मेरी कैसे कैसे छूट गए, मेरे हाथों से कैसे निकल गए। सो यहाँ पर इस चीज़ का ये स्ट्रेस ले रहा है, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा, गिल्ट में है। तो इनको लगता है मैंने जो गलत किया इस कारण तुम मुझसे दूर हो गई या हो गए। तो ये स्लीपलेस नाइट हो सकती है इसकी, ओवर थिंकिंग करता है, बहुत ज़्यादा परेशान है, ओवरऑल इसकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है। अभी ये साइलेंट हुआ है, सोच रहा है कि मैंने क्या खो दिया, मैंने कंकरों की चाहत में एक हीरे को खो दिया, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। अब क्लैरिफाई करते हैं इनको, चेंज के कार्ड को क्लैरिफाई, चेंज क्लैरिफाई चेंज, वन बाय वन कार्ड दीजिए। एंजल, आर्कएंजल गैब्रियल, बाबा परमेश्वर। ओके, आपने कुछ ऐसा किया है, दुनिया में आपका नाम हो चुका है गाइस। अब इसलिए यहाँ पर ना इसका एक परसेप्शन चेंज हुआ है। वन बाय वन कार्ड दीजिए। इसको लूंगी, ठीक है। वी आर द वर्ल्ड, ओके, थैंक यू। सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, फोर ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फोर ऑफ पेंटाकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वन बाय वन कर दीजिए, इतने नहीं लूँगी, मुझे इसका एक्शन नहीं देखना एंजल, मुझे बताइए। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, फोर ऑफ कप्स, फोर की एनर्जी है, ठीक है। नंबर यहाँ पर 10 है, 7 है, 8 है, 10 की एनर्जी है भाई। न्यू शुरुआत का कार्ड है। साइलेंस क्यों आया यहाँ पर, वन बाय वन कर दीजिए। साइलेंस, टू ऑफ बैंड, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। साइलेंस क्यों आया यहाँ पर, साइलेंस क्यों आया यहाँ पर। हैंग्ड मैन रिवर्स में आया, लेकिन मेरे पास स्ट्रेस क्यों आया यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आया है 7 ऑफ पेंटाकल, 7 की एनर्जी, और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। गिल्ट क्यों आया यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और एस ऑफ वैंड्स, ठीक है। सबसे पहली बात, आप यूट्यूबर, एक्टर, फेमस स्टार हो भाई, आपका नाम हुआ दुनिया में, आपने कुछ भी वर्क किया हो, बिजनेसमैन हो चाहे कोई भी हो, आपने एक स्टार के लेवल की तक पोजीशन हासिल की है।
आप एक मैजिशियन भी हो यहाँ पर, आपके अंदर बहुत पावर, बहुत स्ट्रेंथ, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इस पार्टनर ने आपके साथ इनबैलेंस किया, रिलेशनशिप को छोड़ दिया। अब ये बैलेंस क्रिएट करना भी चाहे तो आपके साथ बैलेंस नहीं बना पाएगा। इनको पता है अब ये पर्सन आपके लायक नहीं है। नंबर 2, इनको ये भी लगता है यहाँ पर कि अब जे आपके साथ आकर अगर चीज़ों को सही करना चाहे भी तो नहीं कर पाएगा यहाँ पर। ये पार्टनर फाइनेंशियली लॉस में भी है यहाँ पर। दूसरी बात बोलूँ यहाँ पर, ये पार्टनर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा, अभी भी खामोश है, और ये बहुत ज़्यादा आप पर एक कंट्रोल चाहता है, स्लीपलेस नाइट, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करता है, कैसे आपको कंट्रोल किया जाए, कैसे आपको आगे बढ़ने से रोका जाए, कैसे आपको ये वर्क करने से रोका जाए। जो आप वर्क कर रहे हो ना, उसको ये रोक देना चाहता है। इनको लगता है इस वर्क के करने से आप इनके कंट्रोल से निकल चुके हो, ठीक है। आप फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो यहाँ पर। सो यहाँ पर ये आपको प्रपोजल देने के बारे में सोच रहा है ताकि आपकी ज़िंदगी में आ सके। ये पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में है, कहीं ट्रैवल कर कर आना चाहता, लीगल मैटर में आपने इसको फंसाया हो सकता है, या तो हो सकता है इसने आपके साथ कुछ अच्छा ना किया हो, आपने यहाँ पर कोर्ट केस किया हो सकता है इस पर। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रही है यहाँ पर, आप लोगों दोनों के रिलेशनशिप में। यहाँ पर ये लोगों से गाइडेंस ले रहा है, वर्क प्लेस पर कहीं। सो यहाँ पर इनको किसी ने मशवरा दिया, जाओ पहले उसको अपनी इमोशनल जज्बात, अपनी फीलिंग बताओ, और उसके बाद उसके साथ मूव ऑन करो। तो यहाँ पर ये ट्रैवल कर कर लौटेगा, वाइब्स मुझे आ रही है, यही जजमेंट है यूनिवर्स का, ठीक है। क्योंकि आप पैसा, मनी, लग्जरी लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा ये ज़िंदगी में देख रहा है, दूर से आप ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस हासिल कर रहे हो, ज़बरदस्त, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है, यहाँ पर एक कार्ड हो रहा है, यहाँ पर इसको भी क्लैरिफाई करेंगे। इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप खुश हो, जिसके कारण आप आज आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर आई है, आप करियर में ग्रोथ की है, कोई पर्सन आपको ज़रूर सपोर्ट कर रहा है। तो ये पार्टनर उसके साथ फाइट करना चाहता है, उस यानी कि उस पर्सन को ये आपकी ज़िंदगी से निकालना चाहता है, ठीक है, ताकि ये उसकी जगह पर आप आ सके। ये आपका कोई पास्ट का एक्स है, इसको लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन है, उसके साथ फाइट करके, उसके झगड़ा करके ये भगाना चाहता है, ठीक है। सो ये सिनारियो है इनका। तो परसेप्शन चेंज हुआ, आप यूनिवर्स के करीब हुए, आप बहुत से लोगों को आप गाइड कर रहे हो यहाँ पर। 4 ऑफ पेंटाकल यहाँ पर ये जो पर्सन है देख रहा, आप ग्रोथ कर रहे हो यहाँ पर, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इसके अंदर होप है कि आप इनसे प्यार करते हो, आप इनको याद करते हो, इनको ट्रस्ट है आप पर कि आप इसको भूल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर जो लोग आपकी तरफ बढ़ रहे हैं ना, बहुत लोग आपको मानने लगे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनसे ये डरा हुआ है, ठीक है, बचाना चाहता है ये। इसकी नज़र आप पर है, जहाँ कहीं भी आप कोई भी वर्क कर रहे हो उस पर इनकी नज़र है। वी आर द वर्ल्ड। इन्होंने एक समा था बहुत से लोगों के बीच, इसने कंपैरिजन किया, बहुत से इसके पास ऑफर हो सकते हैं, पैसा, मनी, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पर्सन, यहाँ पर लग्जरी लाइफ। इनके बीच एक ऑफर यूनिवर्स ने आपको भी दिया, इनको आप भी थे, लेकिन इसने यहाँ पर आपकी प्यार, मोहब्बत आप जो दे रहे थे इमोशनल होकर, उस चीज़ को इन्होंने नकारा है, सिरे से नकार कर आगे बढ़े। इन्होंने किसी और चीज़ को महत्व दिया, इन्होंने लग्जरी लाइफ को महत्व दिया, पैसे को, गिफ्ट्स को, मनी को, एक ऐसे न्यू पर्सन को भी इन्होंने अहमियत दी, आपको छोड़ दिया क्योंकि इनको लगा आप एक इमोशनली फूल हो। तो जबकि यूनिवर्स इसको एक गिफ्ट के रूप में आपको दे रहा था। एक तरफ पैसा था, मनी था, एक न्यू पर्सन था, खूबसूरत हो सकता है आपसे ज़्यादा, तो अदरवाइज खूबसूरत नहीं था, पैसे वाला था, सब चीज़ें थी, एक तरफ आप थे। तो यहाँ पर यूनिवर्स इसको समझाना चाहता था, अभी मैं तुम्हें एक बेस्ट पर्सन दे रहा हूँ जो इस धरती पर एंजल की तरह रहेगा, जो तुम्हारी हर हालत में हेल्प करेगा। आप एक एंजल हो यहाँ पर, ठीक है। सो इसने यहाँ पर लग्जरी लाइफ और न्यू पर्सन के चक्कर में, पैसे के चक्कर में एक एंजल्स को खो दिया। इनको लगता है अभी मेरी ज़िंदगी से एक एंजल निकल गया। अब इनको समझ आ रहा है अभी आपकी अहमियत क्या है जब आप यहाँ पर स्टार बन गए। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर, आपका करियर गजब से ग्रोथ करने वाला है, यहाँ पर आप सक्सेस हासिल करने वाले हो, बहुत फेमस होने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। सो ये जो पर्सन है आपको रिजेक्ट कर दिया इसने, ठीक है। आज की बात बताऊं, आज ही दुनिया में आपको सक्सेस होता देख रहा है, बहुत से लोग आपको पाना चाहते हैं। ये पार्टनर आज परेशान हो रहा है कि मैंने कितना बड़ा गलत डिसीजन लिया, ओवर थिंकिंग करता है, आपको सोशल साइट के से स्टॉक करता है। मुझे लगता है ये आपको कुछ लोगों को सोशल साइट के थ्रू ही मिला हो सकता है, ठीक है। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपकी बातचीत ज़्यादा सोशल साइट के थ्रू होती है, ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है। ये जो पर्सन है आपको मनाना चाहता है लेकिन डर रहा है यहाँ पर, क्या आप इनको आप मान जाओगे, नहीं समझ आ रहा है इसको यहाँ पर। इनको लगता है आप किसी और की ऑफर को एक्सेप्ट कर चुके हो, ठीक है, आपने कोई लव वन चूज कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। साइलेंट, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करता है यहाँ पर,
टू ऑफ बैंड इस रिलेशनशिप पर वर्क करने के बारे में सोच रहा है। इसके पास कोई छोटी ऑफर है, ये आपको देना चाहता है। हो सकता है कहीं आपके साथ जाना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है, एंजॉयमेंट करना चाहता है। सो ये छोटी ऑफर है, कुछ बड़ी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये आपको देना चाहता है अभी के लिए, ताकि आपको रोक सके। तो यहाँ पर ये कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में है आपसे, ठीक है, अभी दूर है ये। तो यहाँ पर इनको समझ नहीं आ रहा कैसे वहाँ से निकल कर जितनी जल्दी हो सके आपकी तरफ ये पहुँचे। ये पहुँचना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं यहाँ पर। तो ये जो पर्सन है हैंगमैन की सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत जल्द ये हैंगमैन की सिचुएशन में निकलेगा। तो क्योंकि यहाँ पर ये द हैंगमैन रिवर्स में आया है, ठीक है। सो ये हैंगमैन की सिचुएशन से निकलेगा। स्ट्रेस, इसको स्ट्रेस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जहाँ पर भी ये फंसा हुआ है वहाँ पर स्ट्रेस ले रहा है। इनको लगता है आप दिन प्रतिदिन इनसे जुदा होते जा रहे हो यहाँ पर। सो ये किसी चीज़ की वेट कर रहा है। इसके पास हो सकता है इसका पैसा कहीं फंसा हुआ हो सकता है, मनी हो सकती है। सो यहाँ पर जैसे ही इनको मनी मिलेगी ये आपकी तरफ लौटेंगे। वहाँ पर हो सकता है वर्क प्लेस पे इसका पैसा रुका हो, ये आपको कोई कप ऑफर करेगा, ठीक है, कहीं दूर है, ये सडनली लौटेगा फिर आपके पास, ठीक है। इस चीज़ का इसको स्ट्रेस है यहाँ पर कि आप तब तक कहीं देर ना हो जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है ये। और गिल्ट में भी है, इनको लगता है कि क्यों नहीं इन्होंने टाइम रहते हुए आपको कमिटमेंट दिया, जब आप कमिटमेंट मांग रहे थे क्यों नहीं दिया, क्यों इसकी आंखें बंद रही, क्यों इसको समझ नहीं आया आप एक स्टार हो, क्यों नहीं इनको समझ आया आप इनका आपसे और इनका एक डेस्टाइन रिश्ता है यहाँ पर, इनको समझ नहीं आया। आपको ये अपना पास्ट लाइफ का पार्टनर मानता है और यहाँ पर अब इनको समझ आ चुका है, इसलिए यहाँ पर एक्शन लेना चाहते हैं। क्योंकि पास्ट में एक्शन नहीं लिया इसलिए गिल्ट में है ये पार्टनर, ठीक है। नंबर की बात करूँ यहाँ पर 6 नंबर, 4 की एनर्जी है, 4 ट्रिपल 4 की एनर्जी है भाई। तो यहाँ पर 2 नंबर है, इसके अलावा 7 की एनर्जी है, ठीक है। 7 की एनर्जी है। सो मुझे बताइएगा आपके साथ कैसे रेजोनेट होते हैं। सो चलिए देखते हैं अभी ये फील क्या करता है, ठीक है। देखिए एंजल ने कितनी जल्दी कार्ड दे दिए, तो मुझे लेने होंगे। इनको लगता है इन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट कर कर गलत किया। थर्ड पार्टी में जाने के बाद, जहाँ थर्ड पार्टी यहाँ पर पैसा हो सकता है ये पैसा कमाने के लिए कहीं दूर गया, हो सकता है वहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इसने क्रिएट की। वहाँ जाने के बाद जब ये वहाँ आपको छोड़कर उस थर्ड पार्टी में जा रहा था तो इसने आपकी डिसरिस्पेक्ट की। और वहाँ जाने के बाद इसको समझ आया, जब जब थर्ड पार्टी ने इनकी डिसरिस्पेक्ट की तब आपके प्यार की, मोहब्बत की इनको वैल्यू समझ आई। अब ये यहाँ पर लौटना चाहते हैं आपके पास, ठीक है। ये कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आपको करना चाहते हैं, जाजे कहीं जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता, कहीं ये ट्रैवल कर रहे हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर से आपको ये कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं। लेकिन मुझे वाइब्स आ रही है ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। और फील क्या करता है ये पार्टनर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है ये पार्टनर। ये आपकी तरफ इसलिए लौटना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर फीलिंग लॉस में है, इनको आपके जाने का गम बहुत है, पछता रहे हैं ये पार्टनर कि क्यों आप इनकी ज़िंदगी से चले गए, आप क्यों इनसे बातचीत नहीं कर रहे, क्यों आपने कम्युनिकेशन कट कर दिया यहाँ पर। सो यहाँ पर ये आपको देख रहे हैं, आफ्टर जब आपने इनसे बातचीत ख़त्म की तब उसके बाद आप यहाँ पर यूनिवर्स के करीब गए। आप ऐसे बन चुके हो कि लोग आपसे गाइडेंस लेते हैं और इस पार्टनर को यहाँ पर समझ आ चुका है कि मैंने गलत किया। इसके अंदर अब वो करेज नहीं है, वो पेशेंस नहीं है कि जो आपका सामना कर सके, लेकिन पेशेंस इन्होंने रखे हुए हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन ये और कंट्रोल नहीं कर सकता पार्टनर, ये जहाँ पर थर्ड पार्टी से निकलना चाहता है। हो सकता है अभी भी इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को बाय बाय कहकर फिर उसके बाद ये आपके पास लौटना चाहता है। कंट्रोल रखा है इसलिए इसने, जब ये थर्ड पार्टी को भगाने के चक्कर में है वहाँ पर चीज़ों को रफा दफा कर कर उसके बाद आपकी तरफ पहुँचना चाहता है। और कौन आया यहाँ पर, मैं ऐसे नहीं लूँगी। सो चलिए, जजमेंट, ये जो यहाँ पर यूनिवर्स से जजमेंट मांगता है कि मेरा प्यार मेरी वेट करे और वो मेरे दिल के जज्बातों को समझे। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें सही नहीं चली, ये जजमेंट यूनिवर्स की तरफ से हुआ है, इसको कर्मा ट्रिगर किया है। और ये नहीं लूँगी, दूसरा कार्ड आ गया, ओके।
आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर रहे हो, आप लग्जरी लाइफ बना रहे हो अपनी, आप जहाँ पर करियर में सक्सेस हो रहे हो, अपने पर वर्क कर रहे हो। तो इनको बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस में इसलिए भी है कि ये जो करियर में वर्क करना चाहते हैं, जिस अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ये आपसे दूर गए थे, पैसे के लिए, लग्जरी लाइफ के लिए, लेकिन इनका वो नहीं काम बना, करियर में ये सक्सेस नहीं हो पाए, ये अपने उस उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पाए। और यहाँ पर आप इनसे बहुत आगे बढ़ गए हो, आपने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ली है, क्योंकि इनको लगता है आप एक एंजल हो, यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, आप लकी पर्सन हो, ये आपके साथ जुड़कर अपना लक चेंज करना चाहता है। ठीक है, सो ये और बताइए एंजल फील क्या करता है ये। इनको समझ आ चुकी है ये अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, इनको आपकी ज़रूरत है, इसलिए ये लौट रहे हैं आपकी तरफ, ताकि आपके लक से जुड़कर ना ये कुछ अच्छा कर सके, आपकी तकदीर से जुड़कर ये आगे बढ़ सके। और बताइए एंजल। हम्म देखिए, ये आपसे कॉल कोई मैसेज करना चाहते हैं, कि पूछना चाहते हैं कि आपने रिलेशनशिप क्यों छोड़ा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपसे फाइट के मूड में भी आ रहा है, यहाँ पर गुस्से में भी नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन ये कुछ भी कर कर आपको इस रिलेशनशिप में फिर से लाना चाहता है। और इसको यहाँ पर ऐसे उदास नहीं रहना, ये यहाँ पर आपको जीतना चाहता है, कुछ ये आध्यात्मिक शक्तियों का सहारा ले सकता है आपको चेंज करने के लिए, अपने दिल को चेंज करने के लिए यहाँ पर। सो ये यहाँ पर कुछ ऐसा वर्क कर रहा है जिससे आपका माइंड चेंज किया जा सके। 6 ऑफ बैंड यहाँ पर विक्ट्री चाहता है, ये कुल मिलाकर पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, इसको ड्रीम के थ्रू यूनिवर्स की तरफ से बताया जा रहा है। और बता दें एंजल, वन मोर कार्ड। बैलेंस, ये यहाँ पर किसी से गाइडेंस ले रहा है ताकि रिलेशनशिप को बैलेंस किया जाए, ताकि ये हैंगडमैन की सिचुएशन से निकले। रिवर्स में आया है, हैंगडमैन की सिचुएशन से ये निकलेगा क्योंकि इसने किसी से गाइडेंस ली है, किसी ने इसको बोला है रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस करना है। ये यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी है, कहीं दूर पानी के पास बैठकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा, रिग्रेट कर रहा है, यहाँ पर बहुत एकांत में बैठा हुआ ये सोच रहा है कि कैसे आपको जस्टिस दिया जाए, रिग्रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है जो भी इसने आपके साथ किया। अब ये लौटना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है, कहीं दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस जरूर है, अदरवाइज लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, ये वहाँ से निकलकर न्यू शुरुआत आपके साथ करना चाहता है। और यहाँ पर लेवल 4 निकल कर आया है, ये पार्टनर आपको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहता है, इसकी तरफ से सडनली कोई एक्शन हो सकता है क्योंकि ये आपके साथ स्टक है, ये यहाँ पर आपको बांध लेना चाहता है अपने साथ। ये यहाँ पर स्पेल यूज कर सकता है, आपको मैजिक यूज कर सकता है, ये यहाँ पर लव स्पेल कर सकता है आपके ऊपर, आपके माइंड को ये चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर ताकि आप इनको छोड़कर आगे ना बढ़ जाओ, रिलेशनशिप को डेथ ना कर जाओ, इसलिए ऐसा करेगा ये। और यहाँ पर ये रिवर्थ चाहता है आपके साथ, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट चाहता है पास्ट की जो भी इसने गलतियाँ की हैं आप इसको माफ़ करो, इसलिए यहाँ पर ये आप पर स्पेल यूज़ करता है, लेकिन आप पर उसका असर नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स की प्रोटेक्शन में हो आप लोग। तो आप यहाँ पर न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो आप ये पार्टनर आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता है, या तो ये आपका हस्बैंड हो सकता है या वाइफ हो सकती है। सो यहाँ पर जस्टिस करने के बारे में सोच रहा है, ये यूनिवर्स से मांग रहा है कि मुझे जस्टिस दो, मेरा पार्टनर मुझे दो। अगर ये सिंगल है तो शादी करना चाहता है, ये इसकी फीलिंग है। अब इनका एक्शन देखते हैं, एक्शन क्या होगा। इस टेक को ले लेती हूँ, एक्शन क्या होगा एंजल। एज ऑफ पेंटाकल। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ न्यू शुरुआत तो करना चाहता, अपना पेंटिकल अपना ऑफर भी आपको देना चाहता, लेकिन इनको लगता है अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इग्नोर करोगे क्योंकि आप अपनी लाइफ में मस्त हो, खुश हो, ये देख रहा है आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हो, सिंगल हो लेकिन बेटर हो। और ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा आपको लेकर, ये चाहता है जल्द से जल्द ये वक्त कट जाए और ये आपकी पतर तक पहुँचे। ये चाहता है यहाँ पर आपके साथ रीयूनियन, सोच रहा है कैसे क्या हो। इनको लगता है व्हील तुम्हारी तरफ रिटर्न हुआ, वक्त अब तुम्हारे हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सो आप करियर में ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, इस कारण ये ऐसा सोच रहा है। इनको लगता है आपकी सारी विशेस कंप्लीट हो रही है और ये पार्टनर आपसे प्यार चाहता है, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करता है। इनको लगता है इनकी ज़िंदगी में आपकी बहुत बड़ी कमी है, इनसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो आपको छोड़ दिया, अब जी आपको पाना चाहते हैं।
प्लानिंग कर रहा किस हिसाब से आपके पास आए। इनको लगता है आपकी लाइफ में एक कोई और पर्सन है इनके सिवा। ये उस पर्सन के साथ अपने आप को कंपैरिजन कर रहा है कि मैं कैसा हूँ, कैसा इसने चूज़ किया होगा, वो पर्सन कैसा होगा। तो ये यहाँ पर जेलसी फील कर रहा है जी। उसको यहाँ पर इस तलवार तलवार देखी ना यहाँ पर आपने सोर्स, तो यहाँ से इस तरीके से उसको क्लियर कट ज़िंदगी से निकालना चाहता है, ख़त्म कर देना चाहता है। इतनी जेलसी है इसके अंदर। ये उस पर्सन को ढूंढ कर आपकी लाइफ से निकालना चाहता है ताकि आप इनको प्यार दो। इनको लगता है वो पर्सन जो है यहाँ पर, जो आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आया है, उसकी वजह से आप इनकी तरफ नहीं बढ़ रहे हो, अब आप इनको प्यार नहीं दे रहे हो यहाँ पर। सो ये पर्सन यहाँ पर उस पर्सन को ढूंढ कर आपकी ज़िंदगी से निकालना चाहता है, और ताकि आप इनकी ज़िंदगी में आ सको। यहाँ पर ये एक्शन लेगा, बहुत जल्द इसकी तरफ से एक्शन होगा। एक्शन क्या होगा, ये यहाँ पर जो आप हो सकता है आपकी लाइफ में दो पर्सन हो, एक आपका एक्स, एक आपका न्यू पर्सन, तो ये उसके साथ आर्गूमेंट फाइट करेगा, झगड़ा करेगा, इसका यही एक्शन होगा। ठीक है, और रिकन्सिलेशन करना चाहता है ये आपके पास साथ, क्योंकि इनको लगता है यहाँ पर आपने कोई थर्ड पार्टी क्रिएट की हुई है, यहाँ पर ये उसको भगाना चाहता है, और यहाँ पर आपके साथ सेलिब्रेशन चाहता है करना, आगे बढ़ना चाहता है, सोच रहा है, ढूंढ रहा उस पर्सन को, कौन है वो पर्सन जो तुम्हें, जिसको तुमने अपना ये प्यार दिया। और ये उस पार्टनर को इनको लगता है आप किसी थर्ड पार्टी में स्टक हो, और ये वहाँ से आपको निकालना चाहता है। ठीक है, ये उस पार्टनर को ढूंढ रहा है आपकी लाइफ में कि आप किसके साथ घूम रहे हो। ठीक है, ये चाहता है कि उस जिस पर्सन के साथ आप हो उसके साथ आपका बैलेंस ना हो, आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाए। ठीक है, ये कोई डार्क एनर्जी भी छोड़ सकता है आप पर। तो यहाँ पर ये चाहता है उस पार्टनर के साथ आपके आर्गूमेंट हो, फाइट हो, झगड़े हो। देखिए ये शेर है ना यहाँ पर, ये खुद को शेर समझता है, कुछ इसने ऐसा प्लान किया हुआ है, इसकी नज़र आप पर है, और ये चाहता है आप लोगों के बीच फाइट, आर्गूमेंट हो, और आप इनके, ये थर्ड पार्टी जाए, आप इनकी वैल्यू रिस्पेक्ट ना करो, और यहाँ पर आप इनकी तरफ आओ। ये प्लान कर रहा कुछ ऐसा, ये माइंड में सोच रहा है कि कैसे आपको पाया जाए। ठीक है, सो यहाँ पर ये आपसे एक मसला ये है, इसको आपसे ये दिल लेना है, प्यार लेना है, और यहाँ पर सडनली फिर ये आपको एक्शन लेगा, आपके लिए आपका प्रपोजल देगा। कब लेगा, जब थर्ड पार्टी के साथ, यानी कि जो इंसान आपकी लाइफ में है, ये चाहता है उसके साथ आर्गूमेंट, फाइट, झगड़े हो, इसलिए ये ब्लैक मैजिक भी कर सकता है आप पर, और आप उनको छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पर ये आपको अपना कोई प्रपोजल देगा, और सडनली आप इसको एक्सेप्ट करोगे खुशी खुशी से। ठीक है, और ये स्टॉक करता है ऑनलाइन सोशल साइट के थ्रू, उस पर्सन को ढूंढता है आपके साथ, जो भी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबकी जानकारी रखता है। ये हर्मिट मोड पे अभी बात नहीं कर रहा आपसे, लेकिन जो उस पर्सन को ढूंढ रहा है जिसके साथ आप इंजॉयमेंट कर रहे हो, ये उसको ढूंढ कर उससे बात करना चाहता है। क्या बात, उसको बताना चाहता है कि ये मेरी ज़िंदगी है, मैं इससे प्यार करता हूँ। और यहाँ पर ये चाहता है कि उस पार्टनर को आपकी ज़िंदगी से निकालना। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन का शिकार है ये पार्टनर। इनको लगता है आप दिन प्रतिदिन इनके हाथों से जा रहे हो, और सो यहाँ पर ये आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है। ये प्लानिंग कर रहा किसी चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए, हाँ, ये प्लानिंग कर रहा है यहाँ पर कि 6 ऑफ सॉर्ट्स, ये जो भी आप दोनों के बीच दूरियां आई हैं, इनको ये कैसे ख़त्म किया जाए। इनको लगता है उस पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच एक गहरा खड्डा आ चुका है यहाँ पर, जिसको भरना मुश्किल है ये, लेकिन भरेगा, इसको बैलेंस चाहिए। ये यहाँ पर सबसे पहले इनको लगता है कि थर्ड पर्सन के कारण आपकी ऑफ़र की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा, इसकी ऑफ़र की तरफ। तो यहाँ पर इनको लगता है आप फुली इग्नोर मार रहे हो, थर्ड पार्टी के साथ इंजॉयमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर जो नहीं चाहता आप उसके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करो, ये थर्ड पार्टी को भगाकर चाहता है कि आप इनके प्यार के ऑफ़र को एक्सेप्ट करो। ये आपका एक्स है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है कि कैसे आपको मनाया जाए, कैसे थर्ड पार्टी से आपको निकाला जाए। ठीक है, हो सकता है आप किसी के साथ मैरिड भी हो सकते हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हो, इस पार्टनर के साथ आपका ये हस्बैंड भी हो सकता है, इनको गलतफहमी हो सकती है, कोई भी एनर्जी हो सकती है यहाँ पर। लेकिन ये दूर से आपको देखते हैं, स्पाई करते हैं, भूल नहीं पा रहा, और ये चाहता है थर्ड पार्टी के साथ आपका ब्रेकअप हो, किसी के साथ आप घूम रहे हो उसके साथ ये ब्रेकअप चाहता है। ठीक है, और क्यों चाहता है, क्योंकि ये आपका लवर्स है, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है, ये चाहता है आप इनसे प्यार करो, इनके लिए बने हो। और एक्शन क्या होगा इनका, एंजल डेविलिश एनर्जी में है। रिवर्स में आया कार्ड, सबसे पहली बात
अगर आप किसी थर्ड पर्सन के साथ डेट कर रहे हो तो इसकी नज़र है आप पर। अगर आपने किसी के साथ मैरिज कर लिया है तो इस एक्स की नज़र है। ये चाहता है आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करना। कार्ड रिवर्स में आया है, ये आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा पार्टनर, क्योंकि ये आपको पाना चाहता है। नंबर 2, यहाँ पर जिनका पार्टनर, यहाँ पर जिनको लगता है कि उनका पर्सन उनको स्पाई कर रहा, देख रहा, ये थर्ड पार्टी को ढूंढ कर भगा देना चाहता है। ये नहीं चाहता कि आप उनके साथ शादी करो, और इसने सोच लिया, समझ लिया कि आप यहाँ पर इसको ये कप नहीं छोड़ना, ब्रेकअप नहीं करना आपके साथ। जैसे ये गया आपकी ज़िंदगी से, वैसे ये लौटने की एनर्जी में है। विथ हैप्पी मैरिड लाइफ आपके साथ बनाना चाहता, प्लानिंग के साथ, विथ प्लानिंग आ रहा है ये पार्टनर। सो यहाँ पर ब्रेकअप को ख़त्म करना इसको, और ये नहीं चाहता यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ आप रहो। ये चाहता पहले आप थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप कर लो। अगर आपने शादी कर ली, हैप्पी मैरिड लाइफ है, वहाँ पर जी आपको आपका ब्रेकअप चाहता है और अपने साथ आपको जोड़ना चाहता है। और देख लेते हैं, और बताइए एंजल। सोच लिया भाई तुम मेरे हो। विशेष कंप्लीट करनी चाहता, स्टॉकिंग की एनर्जी है, कहीं से देखता आपको। कोई और पर्सन इसकी ज़िंदगी में हो सकता है, यहाँ पर कोई सिचुएशन हो सकती। थर्ड, आप एक स्टार हो, यहाँ पर कोई आप ऐसा वर्क कर रहे हो कि आप बहुत आगे बढ़ गए हो, आपको दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, ये अपना दिल आपको देना चाहता, मनाना चाहता है। सारी कार्ड ऐसे आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसका दिल टूटा हुआ है। इनको लगता थर्ड पार्टी आ चुकी है आपकी लाइफ में, आप किसी के साथ इंजॉयमेंट कर रहे हो। द फूल और द एम्प्रेस, एम्प्रेस, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आपको भूलना नहीं चाहता ये ना चाहते हुए भी आपकी यादों में रहता है ज़्यादा समय। ये साइलेंट जरूर है लेकिन पल पल आपके लिए तड़प रहा है, पल पल आपको याद करता है और आपसे प्यार करता है। ये किसी के और के बारे में जब सोचता है ना, कि आपके साथ किसी और को सोच भी नहीं सकता, ये जब भी सोचता है तो इसका दिल ना तड़प जाता है भाई। सो चलिए देखते हैं यहाँ पर अब आप क्या सोच रहे हो, मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं इस पर्सन को लेकर। आप इनसे बेतहा प्यार करते थे, आप इनसे एक सॉलिड ऑफर की, कमिटमेंट की वेट कर रहे थे कि कब आए जी आपको कमिटमेंट दे, लेकिन इसने दिया नहीं। आपने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया, बड़ी पेन दी इसने आपको, बहुत दर्द दिया। आपका एक लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप था, आप एक लंबा अरसा इसको मिस करते रहे, याद करते रहे। ये थर्ड पार्टी के साथ गया, आपको छोड़ दिया इसने। आज या तो यहाँ पर आप यहाँ पर चाहते थे कि ये पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़कर आए, लेकिन ये हमेशा कन्फ्यूज़न में रहा आपके लिए, कभी आपके साथ सही से बात नहीं की। ये अपनी दुनिया में और चॉइसेस में व्यस्त रहा। आप इनको दुनिया मानते रहे, आप इनसे इतना प्यार करते थे, आप इनसे सॉलिड ऑफर चाहते थे, लेकिन इसने आपको दिया नहीं। आप लगातार इनकी वेट करते रहे हो, आप इनको स्पाई भी करते रहे हो, आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मिस करते थे, आप इनको अपना काउंटर पार्ट मानते थे, लेकिन इसने जहाँ पर आपके प्यार, आपकी लव, आपकी केयर की वैल्यू नहीं की। आप हमेशा चाहते रहे ये थर्ड पार्टी को छोड़कर कब आपके पास लौट आए, लेकिन जो नहीं आया, आपका दिल टूटा। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पेन में रहे यहाँ पर थर्ड पार्टी के बारे में जब आपको पता चला। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर इनके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहते थे। तो कुछ लोग जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, दिल टूटने के बाद अपनी फैमिली में लौटे, आज अपनी फैमिली में खुश हैं। तो ये पार्टनर आपस स्टक हुआ है और सडनली एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की बात है। जो लोग सिंगल थे, मैरिड थे, इसके साथ ये पार्टनर लौटना चाहता है, मैरिज का कमिटमेंट देना चाहता है, क्योंकि जिस थर्ड पार्टी में गया था उसने इसके दिल को बुरी तरह से तोड़ा है। और ये पार्टनर अब आपको अपने साथ बांध लेना चाहता है, स्टक करना चाहता है, सडनली आना चाहता है। ये चाहता है आप इस पर अंधाधुंध विश्वास करो, और ये आपके ट्रस्ट को जीतना चाहता है। और जहाँ पर सडनली एक्शन होगा, ये कोई कमिटमेंट आपको देगा। 11-11 मैरिज, शादी करना चाहता है। अगर आपके साथ मैरिड था तो लौटना चाहता आपकी ज़िंदगी में। तो अगर सिंगल था, शादी का कमिटमेंट नहीं दिया था इसने आपको, तो अब देना चाहता है। यहाँ पर ये सडनली लौट कर एकदम से आपको शादी का ऑफर देगा। 4 नंबर यहाँ पर निकल के आया, क्योंकि यहाँ पर ये न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट चाहता आपके साथ, क्योंकि यूनिवर्स का यही फैसला है। ये पार्टनर जल्द से जल्द आपकी तरफ पहुँचे और यहाँ पर ट्रैवल कर कर आ रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये मैस्कुलाइन एनर्जी है। यूनिवर्स चाहते हैं ये आपको जस्टिस दे, ताकि आपके आगे झुके, ताकि आप इस रिग्रेट से निकल सको कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा, ठीक है। आप इस रिग्रेट में भी हो, इसने क्यों छोड़ा, क्या इस पर स्पेल हुआ था। आपके माइंड में रहता है ये इस पार्टनर ने आपकी वैल्यू, रिस्पेक्ट नहीं की। आपने फिर जाकर आगे बढ़कर खुद के साथ न्यू बिगिनिंग की। आज आप बहुत खुश हो, आपकी सारी सभी विशेष कंप्लीट हो रही हैं। और ये पार्टनर आपको स्टॉक करता है, आज की डेट में आपके लिए इमोशनल हुआ है और आपकी तरफ से रिलेशनशिप एंड हो चुका है, ठीक है।
सो ये आपकी एनर्जी है। सो अब देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। 2 कार्ड लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। यूनिवर्स आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल। आप शॉक हो जाओगे जब ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा। कोई और किंग भी होगा आपकी लाइफ में, उसके साथ भी वो भी उसकी भी विशेष आपके साथ जुड़ी होगी। और यस यस, आप स्टक हो जाओगे भाई। यहाँ पर व्हील रिटर्न होगा। जो भी आपको करना होगा, दोनों में से किसको चूज करना होगा यूनिवर्स आपको बताएंगे। तब तक आपने अपना दायरा नहीं तोड़ना, ठीक है। सो द लवर्स, ये पार्टनर आपको लगातार स्टॉक करता है और यहाँ पर ये आपको अपना लवर्स मानता है, कोई सॉलिड ऑफर देना चाहता है। तो यहाँ पर विशेष कंप्लीट होने जा रही है आपकी। ये दोनों ही ऐसा करेंगे, आपको कोई सॉलिड ऑफर देंगे और यहाँ पर इनकी तरफ से, दोनों की तरफ से एक्शन होगा। ये दोनों फाइट कर सकते हैं आपस में, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, इसको ऐसे लूँगी। ये फाइट कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं आपको लेकर, क्योंकि आप एक स्टार हो यहाँ पर। ये दोनों ही आपको पाने के लिए जद्दोजहद करेंगे, क्योंकि इनको लगता है आप इनका लक हो। आपके पास पैसा हो सकता, मनी हो सकता, तो ये आपके साथ एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रे कर रहे हैं कि आप इनको मिल जाओ, इनकी ज़िंदगी से ना जाओ, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जिसने आपको बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। अब ये साइलेंट जोन से बाहर निकलेगा, क्योंकि आप एक टैरो रीडर हो, आध्यात्मिक पर्सन हो। ये आपको कोई प्रपोजल देगा, साइलेंट जोन से बाहर निकलेगा। ये आपका एक्स है। सो ये यहाँ पर आपके साथ, आपके पास ग्रोथ देख रहा, पैसा देख रहा, मनी देख रहा। इनको लगता है आपके साथ जुड़कर इनका भी लक सुधर सकता है। इस रिलेशनशिप पर वर्क करेंगे, लेकिन पास में आपको छोड़ के गए थे। इस चीज़ को आप मत भूलिए, आपने कितनी पेन सही है। सोच समझकर इसके ऑफर को एक्सेप्ट कीजिएगा। इसके ये इमोशनल होकर आपको कैसे भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। आप इनको मिस करते हो, ये ठीक है, लेकिन ये पार्टनर भी आपको मिस करता है, लेकिन आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। ये रीबर्थ चाहता, न्यू बिगिनिंग चाहता आपके साथ। पास्ट की सारी बातों को भूल कर ये आपके साथ न्यू स्टार्ट चाहता है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर ये मैजिक स्पेल आप पर यूज़ कर रहा है, लव स्पेल यूज़ कर रहा है, इसलिए एक्शन अभी नहीं ले रहा। सोच रहा है कि पहले ही मेरा स्पेल जादू असर कर जाए, उसके बाद यहाँ पर ये रिलेशनशिप खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर लव टेक्निक का यूज़ कर रहा है, कुछ स्पेल कर रहा है ये पार्टनर, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहा है यहाँ पर, कुछ ऐसा कर रहा है जिससे आपके माइंड को चेंज करना चाहता है। सो ये मैस्कुलिन एनर्जी है भाई। एक आपका सोलमेट आ रहा है, एक है मैस्कुलिन एनर्जी आ रहा है। यहाँ पर मैस्कुलिन की डिटेल दी है एंजल्स ने। जो न्यू पर्सन आ रहा है उसकी अभी डिटेल नहीं दी, क्योंकि अभी वो दूर है। जब भी वो आएगा आपकी लाइफ में एंट्री कर जाएगा। या तो कुछ लोग की लाइफ में एंट्री कर चुका है, अभी डिटेल नहीं दी है एंजल्स ने उसके बारे में। तो जब देंगे मैं आपको रीडिंग के थ्रू बता दूंगी, ठीक है। ओके बाय, फिर मिलती हूँ। लव यू, बाय बाय, बाय बाय, लव यू।